Hello, children. So, today I'm going to talk about an important notice which is issued by CBSE board recently on 7th July 2020 only. You can see it is authentic information which is shared from the website of cbseacademics.nic.in. So I basically what is in this notice is जो कोविड-19 की वजह से, जो कोरोना वायरस की वजह से जो सिचुएशन क्रिएट हुई है 2020-21 में, क्योंकि अभी तक स्कूल ओपन नहीं हो पाया है और क्लासेस अच्छे से रन नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए सीबीएसई गवर्नमेंट ने एक डिसीज़न लिया है, सीबीएसई बोर्ड ने एक डिसीज़न लिया है कि जो पूरा सिलेबस है उसको उन्होंने ऑलमोस्ट 30% इन ईच सब्जेक्ट इन बोर्ड एग्जामिनेशन रिड्यूस किया गया है। तो उसी को लेकर ये नोटिस है, ये इन्फॉर्मेशन है, और इसके बाद मैं बताऊंगा कि किस तरह से वो सारी डिटेल आप इसकी अथेंटिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं सब्जेक्ट वाइज। क्या नया सिलेबस है रिवाइज्ड होने के बाद, कितनी सारी चीज़ें डिलीट की गई हैं, हटाई गई हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम आपसे शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम इस नोटिस को ध्यान से पढ़ते हैं और देखते हैं कि व्हाट इज़ रिटन हियर एंड व्हाट इज़ गिवन इन इट। फाइन, लेट्स सी। तो आइए इसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि व्हाट इज़ रिटन हियर। सो द prevailing health emergency in the country and at the different part of the world, as well as the effort of contain the spread of COVID-19 pandemic, has resulted in loss of room teaching due to closure of schools. तो schools are closed during this duration of pandemic। तो इससे हुआ क्या है कि बहुत सारा नुकसान हुआ है, क्लास टीचिंग नहीं हो पाई है। सो उसको इम्प्रूव करने के लिए, यानी कि जो रिज़ल्ट, बिकॉज एग्जामिनेशन में अगर पूरे सिलेबस से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो डेफिनेटली बहुत अच्छे से टीचिंग नहीं हो पा रही है, तो इस सिचुएशन में रिज़ल्ट अच्छे नहीं आएंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेगा बच्चों के मार्क्स और सारी चीज़ों को। इसको ध्यान में रखते हुए सिलेबस को क्या किया गया है कि ये 2020-21 का जो सिलेबस है उसमें चेंज किया गया है, जिसमें कि तरह तरह की जो कमिटीज़ हैं, बोर्ड गवर्निंग बॉडी है, उससे भी उसको अप्रूवल उससे लिया गया है और ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। तो ये एक अथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। अब इसमें बहुत सारा डिटेल है, इसको हम बता देंगे कि ये कहाँ से आप डाउनलोड करके कहाँ से अच्छी सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। हालांकि इसका स्क्रीनशॉट लेके आप डिटेल में इसका स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और लिखा है कि उन सारे स्टूडेंट के लिए जो क्लास 1 से 8th में स्टडी कर रहे हों, तो ये दिया है कि फॉर एलिमेंट्री क्लासेस दिस स्कूल में फॉलो द अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर एंड द लर्निंग आउटकम्स स्पेसिफाइड बाय NCERT। तो वट एवर NCERT इज सजेस्टिंग, अकॉर्डिंग टू दैट स्कूल में फॉलो द थिंग्स एंड सिलेबस एंड ऑल दैट। फाइन। लेकिन जो बोर्ड है, CBSE बोर्ड है, वो 9 से लेकर 12 तक में चेंज किया है। तो एक बहुत बड़ी न्यूज़ है और डेफिनेटली एक बहुत ज़्यादा डिफरेंस है क्रिएट करेगा, जो कि बहुत सारे स्कूल्स में पढ़ाया जा चुका है काफ़ी सिलेबस। तो उसमें से कुछ पोर्शन ऐसे हैं जो कि नहीं आने वाले हैं, और आने वाले समय में भी बहुत सारा ऐसा सिलेबस बचा हुआ है जिसका कुछ पार्ट नहीं आने वाला है, या कई तो क्लास 11th में तो कुछ चैप्टर्स ही रिड्यूस कर दिए गए हैं। ऑलमोस्ट 3 चैप्टर्स हैव बीन रिमूव्ड। तो वो सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं कि वो कहाँ से हमें मिलेगी वो इन्फॉर्मेशन और कैसे हम देख पाएंगे। तो चलिए चलते हैं वेबसाइट पर, चेक करते हैं। तो करना क्या होगा, सबसे पहले हम चलते हैं गूगल में। तो गूगल में पहले हम गूगल को क्लिक करते हैं और गूगल सर्च में जाके आपको लिखना क्या है, लिखना है CBSE academic, which is already written है academic.nic.in, you can see here। तो this you have to type in Google search। Fine, this whole you are going to type sequence। तो this you have to type। So now I am going to click it over because already I opened। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप ये ओपन हो जाएगा। ओपन होगा तो फिर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो फर्स्ट वन यू हैव टू चूज हियर CBSE academic, तो यू हैव टू क्लिक इट ओवर। अब जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके पास ये पूरा पेज ओपन हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। एकेडमिक से रिलेटेड जो भी चेंजेस होते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, CBSE यहाँ पर शेयर करती है। ये CBSE की अथेंटिक वेबसाइट है।
तो इसके अलावा और भी सारी वेबसाइट्स हैं सीबीएसई की, बट ये है एकेडमिक से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ शेयर होते हैं। जैसे लास्ट ईयर के आपको पेपर्स देखने हैं सैम्पल पेपर के फॉर्म में, यहाँ से आप देख सकते हैं। करिकुलम चेक करना है, यहाँ से चेक कर सकते हैं। सर्कुलर क्या है, तो कोई भी चेंज जो भी होता है वो अगर वो एकेडमिक से रिलेटेड है तो यहाँ होता है। तो यहाँ पर आपको आना है और देखना है कि ये जो न्यू ब्लिंक कर रहा है, यहाँ देख पा रहे होंगे आप, ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो जब भी शेयर होते हैं तो यहाँ पर इस तरह से ब्लिंक करता रहता है और यहाँ पर आपको पता चलता है कि ये कोई नई इन्फॉर्मेशन है जो शेयर की गई है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की गई हैं। तो इसी में से एक इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं जो कि हमारे एकेडमिक से रिलेटेड होगा। तो आइए देखते हैं कि वो कहाँ है और क्या इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है। तो अगर हम एकेडमिक में आते हैं तो हमें यहाँ दिखता है कि ये देखिए दूसरा जो है अभी ऊपर से सेकंड अगर हम चेक करें, क्योंकि ये बहुत रिसेंटली अभी चेंज किया गया, ऊपर भी एक अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर, तो इन्होंने एकेडमिक कैलेंडर भी इशू कर दिया है। तो एकेडमिक कैलेंडर अगर चेक करना चाहें तो भी कर सकते हैं। अदर देन दैट रिवाइज्ड हमें अभी चेक करना है, रिवाइज्ड एकेडमिक करिकुलम फॉर सेशन 2020-21 चिल्ड्रन। तो अभी आपको इसको क्लिक कर देना है। सेकंड जैसे ही क्लिक करेंगे ये देखिए पूरी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपसे शेयर कर रहा था वो ओपन हो गई है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन यहाँ से आपको अभी सर्कुलर जो करिकुलम है, जो आपका अभी सिलेबस है वो नहीं पता चल पा रहा है। तो उसके लिए हम बैक चलते हैं और करेंगे क्या, उसके लिए हमें चलना पड़ेगा ऊपर और यहाँ देख रहे हैं हम करिकुलम का एक कॉलम है करिकुलम। तो करिकुलम को आपको क्लिक कर देना है। यहाँ देखिए दो चीज़ें मिल जाएंगी आपको, रिवाइज्ड करिकुलम 2020-21 एंड करिकुलम 2020-21। तो हमें रिवाइज पर क्लिक कर देना है और रिवाइज पर क्लिक करते ही हमारे सामने दो ऑप्शन खुल के आते हैं। एक रिवाइज सेकेंडरी करिकुलम दैट इज़ फॉर 9th and 10th एंड अनदर इज़ फॉर रिवाइज सीनियर सेकेंडरी करिकुलम। सो चलिए हम क्लास 11th का मान लीजिए चेक करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही हमारे सारे ढेर सारे ऑप्शन खुलते हैं जिसमें इनिशियल पेजेस आपको अभी जानने की बहुत ज़रूरत नहीं है। अब आप लैंग्वेज या फिर रिवाइज्ड एकेडमिक इलेक्टिव सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो इन दोनों में ये जो सेकेंड है रिवाइज्ड एकेडमिक इलेक्टिव्स ग्रुप ए, इसी को हम ओपन करते हैं। इसमें आपको स्पेशली आई वांट टू शो यू मैथमेटिक्स, तो यहाँ से मैथमेटिक्स आपको दिख जाएगा, लेकिन देख सकते हैं आपके सामने बहुत सारी सब्जेक्ट हैं। लेकिन अगर आपको लैंग्वेज चूज़ करना है तो यहाँ ग्रुप एल लैंग्वेज ये चूज़ करना होगा और यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपको लैंग्वेजेस वहाँ से मिल जाएंगी। अब यहाँ से हम लेते हैं मैथमेटिक्स देखते हैं कि इसमें चेंजेस क्या हुए हैं। तो ये देखिए इसमें क्या है, ये पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन है कि जो नया रिवाइज्ड जो हमारा सिलेबस है वो कुछ ऐसा है। ये रिवाइज्ड सिलेबस है, इसमें चेंजेस कर दिए गए हैं, जो डिलीट किया गया है वो हटा दिया गया है। अब हम देखेंगे कि जो डिलीट किया गया वो क्या है पहले। तो अगर हमें डिलीटेड देखना है तो हमें जाना पड़ेगा यहाँ पर नीचे, यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि करिकुलम डिडक्शन डिटेल्स डिलीटेड पोर्शन, तो इसको आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही आपके सामने ऐसा ओपन होके आएगा। अब देखिए आप सब्जेक्ट के हिसाब से अपना चूज़ कर लीजिए कि कौन से सब्जेक्ट में आपको डिलीटेड चेक करना है। तो यहाँ से देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री है, अप्लाइड मैथमेटिक्स है। आई हैव टू टेक मैथमेटिक्स, सो आई विल बी क्लिकिंग हियर। सी दिस इज डिलीटेड मैथमेटिक्स, तो आई हैव क्लिक्ड दिस। अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि हमारे सामने वो सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि हम देख पा रहे हैं क्लास 11th में क्या क्या डिलीट किया गया है। तो यहाँ से देख सकते हैं सेट्स से हमारा डिफरेंस ऑफ सेट्स एंड ऑल दैट, ये है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ये हटाया गया है। रिलेशन एंड फंक्शन से क्या हटाया गया है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से क्या हटाया गया है। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। यहाँ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन देख सकते हैं कि पूरा का पूरा चैप्टर ही हटा दिया गया है। फिर उसके बाद आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो यहाँ से पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हटा दिया गया है। लीनियर इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं किया गया है। फाइन, तो इस तरह से देख सकते हैं बायनोमियल थ्योरम पूरी तरह से चैप्टर ही हटा दिया गया है। इसके बाद ये सारे चेंजेस हैं जो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इसमें से हम देख पाएंगे कि क्लास 11th में 3 ऐसा फुल चैप्टर है जिसको पूरी तरह से हटा दिया गया है। हालांकि अगर क्लास 12th में हम लोग चलें तो क्लास 12th में हम देख पाते हैं कि ऐसा कोई नहीं है कि जो कि पूरा का पूरा चैप्टर हटाया गया है, लेकिन यहाँ से पॉइंट्स हटाए गए हैं, कुछ पॉइंट्स कुछ चैप्टर से हटा दिए गए हैं।
तो ऐसा हुआ। कोई ऐसा चैप्टर मुझे नहीं नज़र आ रहा है जिसमें कि फुल का फुल सिलेबस हटाया गया। तो ये पूरी डिजिटल डिस्क्रिप्शन है चिल्ड्रन। अभी यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप वेबसाइट पर आके पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और अदर देन दैट इसका हम लिंक भी प्रोवाइड कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो ये है पूरी जानकारी इस अथेंटिक वेबसाइट के बारे में। मेरी कोशिश होगी कि इसके एक एक पॉइंट के बारे में फिर थोड़ा डिजिटल डिस्क्राइब करते हुए एक और वीडियो बनाएं। सो दिस इज़ इनफ फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।